Hey everyone, welcome back in Jeevan Falsafa. Forest holds moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. तो कल जब मैं छत पे गई तो मैंने देखा कि बहुत अच्छी गोरखपुर में बारिश हो रही है और वो बारिश देख के मन एकदम खुश हो गया क्योंकि यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया था। बेसिकली यहाँ पे रेड जोन में पोल्यूशन लेवल चल रहा था। तो ये जो बारिश है ये बारिश उसके लिए एक, अगर इन्वायरमेंट में पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है तो बारिश एक अमृत के जैसे काम करता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आर्टिफिशियल बारिश करवाती है। तो अच्छा, ये बारिश के आखिर फायदे क्या होते हैं, पोल्यूशन से इसका क्या ताल्लुकात होता है? तो जब बारिश होती है तो इन्वायरमेंट में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको पर्टिकुलेट पार्टिकल कहते हैं, पीएम पार्टिकल कहते हैं। पीएम पार्टिकल कई तरह के होते हैं, पीएम पार्टिकल 2.5 एंड और सारे हैं। तो ये सारे पार्टिकल जो हैं इन्वायरमेंट में ऐसे ही तैरते रहते हैं। तो जब बारिश होती है तो बारिश के साथ ये पार्टिकल जो होते हैं कि जमीन में आके बैठ जाते हैं और इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। तो ये बारिश का फायदा होता है। तो आखिर पर्टिकुलेट पार्टिकल जो इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं उसके इन्वायरमेंट में होने से क्या नुकसान है? तो उसके नुकसान ये है कि ये बहुत ही छोटे होते हैं, यानी माइक्रोमीटर में होते हैं। और तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथ के साथ ये हमारे लंग्स में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, यानी लंग्स को हमारे धीरे धीरे ये खराब कर सकते हैं। अगर बहुत टाइम तक हम मतलब ऐसे पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में ब्रीथिंग कर रहे हैं तो हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे। और कई लोग वैसे हैं जिनके लंग्स ऑलरेडी कुछ परसेंट खराब है, उनके लिए नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहने पे मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे मरीजों के लिए जब पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो बहुत ही सरवाइव करने में कठिनाई होती है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए बारिश तो बहुत ही फायदेमंद रहा और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बारिश अपने आप हो गई है और गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना पड़ा, यानी मतलब कि आर्टिफिशियल बारिश नहीं करानी पड़ी है। लेकिन एक सैड पार्ट ये रहा कि छठ का दिन था और उसमें जो पूजा करने वाले हैं उन्हें जो है कि सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, यानी अर्घ देते टाइम उन्हें सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। तो एक ये इसका सैड पार्ट है। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट के अगर एक मतलब आप बायोलॉजी है और एक इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये बारिश बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी था सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन या आप एनिमल्स किसी के भी सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था। आज 29 अक्टूबर है और आज मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। तो बहुत दुख होता है कि आप जब अपने होम टाउन को या अपने घर को छोड़ के जाते हैं तो इसका एक पहलू ये भी है कि अगर मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँगी, यानी अपने घर से अगर मैं दूर जाती हूँ तो वहाँ पे जाके मैं एक बार फिर अपने बच्चों से वापस से मिल पाऊँगी। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा ये भी है इसका पहलू कि मैं अपने बच्चों से वापस से मिल पाऊंगी। तो एक्साइटमेंट भी है थोड़ा और थोड़ा सैडनेस भी है कि कल जाना पड़ेगा।
तो यही सब चल रहा है और बहुत अच्छा लगा, बहुत लंबी छुट्टी मिल गई थी हमें। थैंक यू टू बिहार गवर्नमेंट कि उन्होंने छठ की इतनी बढ़िया छुट्टी दी है। और अच्छा, हमारे यहाँ तो छठ नहीं होता है, लेकिन जो छठ के दौरान या दिवाली के दौरान जो फेस्टिव सीजन होता है वो इतना बढ़िया लगता है। चारों तरफ एक पॉजिटिविटी रहती है, तो वो पॉजिटिविटी बनी रही और बहुत बढ़िया रहा छुट्टी का समय।